सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा सिविल सर्विस की हम लगातार बात कर ही रहे हैं, उसके साथ आरएएस की अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो 14 जून तक जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का फॉर्म भरने की बात है उसको लेके दिशा क्लासेज की तरफ से एक छोटा सा वीडियो है। पहली बात, ये 18 तारीख को नोटिफिकेशन आया था और 14 जून इसकी लास्ट डेट है। दिशा क्लासेज पे एडवर्टाइजमेंट भी हम इसकी शेयर कर देंगे और प्रीवियस ईयर पेपर वो भी इसके शेयर कर देंगे। ये आपको क्यों बढ़नी चाहिए, स्पेशली मैं बात बताऊं राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए। उत्तराखंड का तो नेबरिंग स्टेट है ही भाई, अभी कोई बड़ा एग्जाम नियरेस्ट है नहीं, तो आप लोगों की एक तो रिहर्सल बनी रहती है, दूसरा एग्जाम की डेट अनाउंस होगी है 23 जुलाई 2023। तो 23 जुलाई को आपका पेपर है, तब तक कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, लेकिन अगर आप तैयारी करते हैं तो आप अपना जीके भी चेक कर सकते हैं। सेंटर भी जो जनरली है वो शिमला और उसके आसपास एरियाज में ही आता है, तो जो इजी टू रीच है, आजकल ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ सस्ता अकोमोडेशन भी मिल जाता है। जुलाई के बाद बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा टूरिज्म की भी भीड़ नहीं होती, जून जून की दिक्कत है वहाँ। उसके बाद आपको अच्छा सस्ता मिल भी सकता है रहने के लिए, इसलिए तो आइए इस पे एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। ये टोटल मैं बात करूं, मैं मेजर मेजर पॉइंट उठाऊंगा, लेकिन वो चीज़ें शामिल करूंगा जो आपके काम की है। हिमाचल प्रदेश वालों के लिए टोटल 11 पोस्ट है, लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए इसमें 5 पोस्ट है। तो बच्चे पहली बात करते हैं, सर 5 पोस्ट के लिए क्या जाए, तो आप पुराने जब मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा तो उसमें अदर स्टेट के बहुत बच्चे हैं जो मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं। दूसरा, पे बैंड इसका एक्सीलेंट है, अच्छा 18 पे बैंड लेवल 18 है, 56,100 से 1,77,500। पुलिस में डीएसपी के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश की एससी और ओबीसी के लिए ही है। दूसरा, ओपीएस लागू कर दिया हिमाचल प्रदेश ने, तो नए स्टेट की न्यू पेंशन स्कीम के मुकाबले हिमाचल की ओपीएस की लाख गुना बेहतर है। एज कितनी होनी चाहिए? 21 साल से लेके 35 साल तक। तो मैं आपको एज मोटी मोटी बता रहा हूँ, अदर स्टेट के लिए नहीं। ये वीडियो मैंने ज्यादा बनाया, हिमाचल वाले बच्चे तो नो डाउट इसमें जुड़ ही चुके हैं, उनका तो स्टेट का पीसीएस है, उनको भरना ही था। फिर बात करें फीस कितनी है, तो देखिए अदर स्टेट के लिए 400, मेल कैंडिडेट जनरल के लिए 400। फीमेल की मैं बात करूं, एक तो नो फी है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए। फीमेल कैंडिडेट शेल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फीस। तो महिलाओं के लिए कोई खास ज्यादा फीस नहीं है, सिर्फ पेपर देने में जो खर्चा आएगा वही आप अपनी इसको फीस मानेंगे। जैसे आप फीमेल सेलेक्ट करेंगे, आपकी फीस का ऑप्शन है वो नील हो जाता है। 3 सेट होंगे, प्री, मेंस और पीटीई, पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं जिसको हम। मेरा अगर आप वहां तक भी नहीं पहुंच पाते तो कम से कम प्री और मेंस लिख के अपनी राइटिंग स्किल और अपना जीके है उसको तो चेक करते रह सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रयास भी नहीं करना। सिलेबस की आप बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के अलावा यहाँ पे करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल करंट अफेयर, जनरल साइंस, सभी चीजें आएगी, और सी सेट है वो जस्ट क्वालिफाइंग है। मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं मैं, तो मेंस में कंपलसरी के पेपर जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश हैं, तो इसके मेरिट में नंबर नहीं जुड़ते, आप इस चीज को अच्छे से समझ लें, नो मेरिट में ऐड नहीं होते। ऐसे तीनों जीएस के पेपर और ऑप्शनल के जो पेपर 1 पेपर 2 है, इनको जोड़ के आपकी मेरिट बनेगी। वो हिंदी इंग्लिश जस्ट क्वालिफाइंग, और कितना? 40%। तो ये बात इन्होंने साफ लिख दी है, द मार्क्स ऑब्टेन इन द कंपलसरी पेपर ऑफ इंग्लिश हिंदी will not be counted for overall ranking, through it would be necessary to obtain 40% marks। फिर इंटरव्यू आ जाता है, तो मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज पर्सनैलिटी टेस्ट वो डिटरमाइन करेंगे, और इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स इसमें नहीं जुड़ेंगे। ये बात इन्होंने सेकंड राउंड में फिर भी कह दी। बहुत बच्चे अदर स्टेट के भी वहां सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि जिन्होंने यूपीएससी की और इनकी अच्छे से तैयारी की होती है उनके लिए इसमें काफी अच्छा स्कोप होता है। फिर भी अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो आप हमसे दिशा क्लासेज के नंबर पे पूछ सकते हो, हम आपको वहाँ इसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरा पर्सनल बच्चों को एक सुझाव है कि आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, और 23 जुलाई को जब इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम की डेट डिसाइड होगी है, तब कोई बड़ा एग्जाम क्लैश नहीं हो रहा, तो आपको पेपर भी दे के आना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में होने वाली जो गलतियां हैं वो आप न्यूनतम कर सकें, ताकि जब आप डिजायरेबल अपना एग्जाम दें तब तक आप अच्छी तरह इसमें निखर के सामने आ सके। तो ये मेरा दिशा क्लासेज के भी आप पे आपसे सुझाव है, मात्र मानने ना मानने आपका मर्जी। तो दिशा क्लासेज वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।